हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी क्यूबा मिसाइल संकट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पिछले की जो हमारे जो भी पेपर हुए हैं पिछले सीबीएसई वाले, उसके अंदर से जो टॉपिक है वो लिया गया है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इससे बच्चे इसको ध्यान नहीं देते और फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो क्यों ना हम आज इस टॉपिक को फिनिश करें अपना, और ऐसे फिनिश करेंगे कि फिर कभी उसको भूले ना। इस अंदाज में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी हमारे चैनल पर, विशेषकर पीएससी फॉर सीबीएसई के ऊपर अगर हमने आपको कोई चीज़ पढ़ाई है, तो हम अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करते हैं कि एक बार टॉपिक हम कवर करें और फिर वो फिनिश हो जाए। यानी कि उसका मतलब ये है कि हमें फिर दोबारा से उसको बार बार उसको देखना ना पड़े, एक ही बार में समझेंगे, एक ही बार में उसको समझ जाएंगे। ठीक है, देखने के बाद में। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th सीबीएसई का ये हमारा टॉपिक है, क्यूबन मिसाइल संकट। ठीक है, जिसको कब हुआ था, ये 1962 में हुआ था, 1962 के अंदर। अब हमें ये समझना है, देखिए जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर तो अपने आप में बहुत बड़ा था। क्यों बड़ा था? क्योंकि इसमें एक तो रूस था प्लस 14 इसमें अन्य गणराज्य थे, और इस तरीके से आप देखोगे 15 गणराज्य, और ये वो 15 गणराज्य थे जिन सब की विचारधारा क्या थी, जिन सब की विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। तो यहाँ पर एक तरफ तो क्या था हमारा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर था यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पर इसी के नज़दीक आप देख रहे हैं ये रेड से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा। और शीत युद्ध काल के अंदर ये जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने भी यही कोशिश की और अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा था कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क मेरे खेमे में शामिल हो जाएं। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो क्यूबा था ये किसके निकट है? ये निकट तो था यूएसए के, लेकिन किसके खेमे में शामिल था? ये यूएसएसआर के खेमे में शामिल था। यहाँ पर क्यूबा किसके साथ था? यूएसएसआर के खेमे में शामिल हो गया था क्यूबा। तो क्यूबा क्या कर रहा था? क्यूबा गोपनीय जो सूचनाएं थी, जो गोपनीय सूचनाएं थी यूएसएसआर को क्या करा रहा था? उपलब्ध करा रहा था। ये बेटा भूमिका थी किसकी? ये भूमिका थी क्यूबा की। क्यूबा किसके खेमे में शामिल था? क्यूबा शामिल था बेटा यूएसएसआर के खेमे में शामिल। हालांकि पड़ोसी किसका था? पड़ोसी था यूएसए का, लेकिन शामिल किसके खेमे में था? ये खेमे में शामिल था यूएसएसआर के खेमे में। और इस तरीके से बदले में इसको क्या मिलता था? बदले में आप देखोगे कि यहाँ पर यूएसएसआर इसको क्या दे रहा है? यूएसएसआर इसको बदले में दे रहा है सैन्य तथा आर्थिक सहायता। यहां पर आप देख रहे हैं सैन्य तथा आर्थिक सहायता मिल रही है। किसको मिल रही है? इस क्यूबा को मिल रही है। ठीक है, कौन दे रहा है? यूएसएसआर दे रहा है। क्योंकि क्यूबा क्या कर रहा है? क्यूबा गोपनीय जो इंफॉर्मेशन है, किसकी इंफॉर्मेशन? इसकी यूएसए की इंफॉर्मेशन, वो किसको उपलब्ध करा रहा है? वो उपलब्ध करा रहा है यूएसएसआर को। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब ये सारी इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है, ये बदले में उसको सैन्य और आर्थिक सहायता दे रहा है, तो फिर ये संकट क्यों उभरा जिसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है? इसकी शुरुआत आप देखेंगे, इसकी शुरुआत होती है 1961 में। यूएसएसआर जो था ना, ये जो यूएसएसआर था, इसको ये डर था कि क्या होने जा रहा है? इसको ये डर था कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका तो काफ़ी बड़ा है और ये क्यूबा काफ़ी छोटा है, तो इसको ये डर था 1961 में। किसको? 1961 में एक डर किसको उत्पन्न हुआ? यूएसएसआर को। और डर क्या था कि यूएसए जो है
वो क्यूबा के जो अंदरूनी मामले हैं, जो इसके आंतरिक मामले हैं, उन अंदरूनी मामलों में क्या दे सकता है बेटा? उन अंदरूनी मामलों में दखल दे सकता है। उन अंदरूनी मामलों में क्या दे सकता है? दखल दे सकता है तथा क्यूबा का तख्ता पलट कर सकता है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में तख्ता पलट का मतलब क्या है? तख्ता पलट का मतलब होता है बेटा कि जो मौजूदा सरकार किसी देश में काम कर रही है उस सरकार को हटा देना, उसको अपदस्थ कर देना, उसको खारिज कर देना, ठीक है, ये तख्ता पलट का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूएसएसआर को 1961 में एक ये भय उत्पन्न हुआ कि जो एक महाशक्ति है अमेरिका, वो छोटे से क्यूबा के मामलों में दखल दे सकती है और क्यूबा का क्या कर सकती है? तख्ता पलट कर सकती है, ठीक है। और इसीलिए क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हम इसको देखेंगे। देखिए, क्यूबा यूएसए के निकट एक छोटा सा देश है। ये अभी मैंने आपको बताया छोटा सा द्वीपीय देश है, परंतु शीत युद्ध काल में क्यूबा किसके खेमे में शामिल था? ये यूएसएसआर के खेमे में क्या हो गया था बेटा? यूएसएसआर के खेमे में शामिल हो गया था। क्यूबा यूएसएसआर के लिए क्या करता था? जासूसी करता था, उसको गोपनीय सूचनाएं उपलब्ध कराता था। यूएसएसआर क्यूबा को क्या दे रहा था? मैंने बताया था, वो उसको आर्थिक और सैन्य सहायता उपलब्ध करा रहा था, ठीक है जी। क्यूबा को सोवियत संघ का क्या प्राप्त था? सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। 1961 यानी 1961 में यूएसएसआर को ये शंका उत्पन्न हुई कि यूएसए, ये जो यूएसए है, महाशक्ति है, कहीं वो क्यूबा के आंतरिक मामलों में क्या ना दे? दखल ना दे, है ना। क्यूबा के आंतरिक मामलों में दखल दे सकती है कौन? महाशक्ति, जो ये महाशक्ति है यूएसए, और उसका क्या कर सकती है? तख्ता पलट कर सकती है। इसीलिए यूएसएसआर ने क्या किया? क्यूबा में गुपचुप तरीके से, चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया और क्यूबा को एक सैन्य अड्डे में बदल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। अपनी मिसाइलों को गुपचुप तरीके से क्यूबा में यूएसएसआर ने तैनात कर दिया और उसे एक सैन्य अड्डे में बदल दिया। यूएसए को इन मिसाइलों के बारे में 3 हफ्ते बाद जानकारी मिली। कितने समय के बाद? 3 हफ्ते के बाद जानकारी मिली यूएसए को। और ये जो मिसाइलें लगाई गई थी क्यूबा के अंदर, उससे यूएसए की जो सुरक्षा थी, जो उसकी सिक्योरिटी थी, उसके ऊपर एक बहुत ही गंभीर क्या उत्पन्न हो गया था? एक संकट उत्पन्न हो गया। दोनों महाशक्तियां क्यूबा में लगाई गई मिसाइलों के मुद्दों को लेकर एक दूसरे के क्या आ गई? आमने सामने आ गई। और आमने सामने दो महाशक्तियों के आने की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं काफी प्रबल हो गई, काफी मजबूत हो गई। और जब ये तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं काफी मजबूत हुई तो दोनों महाशक्तियां जो थी वो एक दूसरे से युद्ध भी नहीं करना चाहती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से युद्ध में उलझना नहीं चाहती थी, दोनों एक दूसरे से युद्ध नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि दोनों महाशक्तियां जो थी वो एक दूसरे की शक्ति के बारे में जानती थी, उनको एक दूसरे की शक्ति का अंदाजा था। दोनों महाशक्तियों को ये पता था, वो ये जानती थी कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दोनों ही तरफ, अमेरिका की भी तरफ, यहाँ पर यूएसए की भी तरफ और यूएसएसआर, दोनों ही जो ग्रुप थे, दोनों ही जो महाशक्तियां थी, दोनों की ही ओर इतना व्यापक पैमाने पर जनधन का नुकसान होता, इतनी हानि होती व्यापक पैमाने पर कि ये पहचान पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता कि इस युद्ध में कौन जीता और कौन इस युद्ध में हारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन यहाँ पर बन के आ रही है कि युद्ध में ये पहचान पाना मुश्किल हो जाता कि कौन जीता और कौन हारा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, क्योंकि दोनों को तो पता था कि हमारी शक्ति आखिर कितनी है, एक दूसरे की शक्ति से वाकिफ थे, लड़ना तो नहीं चाहते थे। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इन दोनों महाशक्तियों ने अपरोध, एक जो सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है रोक एवं संतुलन, इसको एक आधार बनाया और इसको अपना लिया। और यूएसए ने क्यूबा के अंदर दखल ना देने का एक भरोसा दिला दिया, क्योंकि किसको आशंका, किसको थी? यूएसएसआर को आशंका थी कि अमेरिका दखल देगा। इसीलिए अमेरिका ने यह भरोसा दिलाया, अमेरिका ने प्रॉमिस किया, आश्वासन दिया कि वे
क्यूबा के मामलों में दखल नहीं देगा। उधर यूएसएसआर ने जो अपनी मिसाइलें लगाई थी उन मिसाइलों को क्यूबा से हटा लिया और इस प्रकार से जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो टल गया। 1962 का वर्ष इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1962 के अंदर ही ये क्यूबा मिसाइल संकट उभर कर आया था विश्व के सामने और क्यूबा मिसाइल संकट की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की पूरी संभावनाएं बन गई। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट के टलने की वजह से दोनों महाशक्तियां एक पॉइंट पर जाकर सहमत हो गई और उसके बाद में क्यूबा मिसाइल संकट तो टल गया, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाएं बनी थी, जो संभावनाएं पनप रही थी, वो भी क्या हो गई, वो भी फिनिश हो गई। अब यहाँ पर हम जल्दी से देख लेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के समय प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जॉन एफ कैनेडी का नाम आ रहा है। जॉन एफ कैनेडी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों के अंदर अगर हम देखेंगे तो जॉन एफ कैनेडी का नाम भी शामिल है और यही जॉन एफ कैनेडी यूएसए के तत्कालीन का मतलब क्या है, उस समय जिस समय ये क्यूबा मिसाइल संकट उभरा था। और कब उभरा था, 1962 1962 के वर्ष में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। दूसरी तरफ निकिता क्रुश्चेव थे यूएसएसआर के राष्ट्रपति और तीसरी तरफ फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए लेक्चर के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। गुड बाय।